एज में सही टाइम पे सही डिसीजन ले जाए ना। परसों से शायद पहले दिन की बात है, एक लड़का आया 23-24 साल का, अच्छा तुम लोगों की एज का ही लड़का था, एक ब्रांच से आया। मैं जब शाम को ट्यूशन पढ़ा के आए, मैं और परिमल से 7 बजे के आसपास, मतलब रात हो जाती है आजकल 7 बजे, तो वो सफीदो पता नहीं कौन सा जीन किसी ब्रांच से बच्चा था, तो उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, डिप्रेशन में हूँ। तो हाँ, उस दिन परिमल सर थे नहीं, वो पानीपत गए हुए थे, परसों या उससे पहले दिन की घटना है। पुलिस वाले वो अवार्ड मिले थे कोई, उसमें आईसीएस ने भी, हम भी उसमें स्पॉन्सरशिप में थे। तो उस लड़के ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा भाई क्यों परेशान है? तो उसने कहा मुझे ना डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन होने का कोई कारण, कोई लॉजिक होता है? तो तुम्हारी एज में ज्यादातर एक ही लॉजिक मिलता है कि कोई ना कोई उसके साथ कोई इस तरह से, हाँ, धोखा नहीं कहना चाहिए, धोखा नहीं कहना चाहिए। अब देखो उसकी बात सुनो। उस लड़के ने मुझे जो बताया वो ये था कि भाई उस लड़की, किसी लड़की के साथ वो इन्वॉल्व था, वो शादी करने की कगार पे है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो उसको मैंने कहा भाई तेरे पास एक ही उपचार है कि तू गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले, फिर उसके पिताजी से बात कर लियो ताकि वो राजी हो जाएं, चांसेस हैं। फिर उसने मुझे कहा कि मैडम मैं ना, जो हमारी कास्ट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। वो लड़का जो था वो शेड्यूल कास्ट से है और लड़की थोड़ी ठीक ठाक कास्ट से है। तो फिर मैंने कहा भैया फिर तो मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग को बदलना नामुमकिन बराबर होता है। तो उसने कहा कि अब क्या चांस है इसमें, आपको क्या लगता है? मैंने कहा तू मुझे एज अ पेरेंट अगर पूछ रहा है, उस लड़की की अगर मैं माँ या मैं उसके फादर की जगह हूं, तो 1% भी चांस नहीं है कि वो तुझे हाँ कहेंगे। तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अब उस लड़के ने मतलब उसकी स्थिति यह है कि उससे बोला नहीं जा रहा था, वो अपनी बात मेरे सामने रखने में मुझे खुद फील हो रहा था कि उसके गले में ना बार बार रूंध रहा था उसका गला। फिर उसको मैंने समझाया तो कहता कि मैम इसके बाद मेरी लाइफ नहीं दिखती मुझे। मैंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये लाइफ का एक स्टेज था और इससे आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है अगर तुम अपने आप को संभाल पाओ। ये सबके साथ है, बहुत लोग बता नहीं पाते होंगे। जब तुम्हारी उम्र में होते हैं ना, तब लगता है कि हमारी लाइफ का बस एक ही मोटो है कि ये इंसान हमारा लाइफ पार्टनर बने। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं अगर आप खुद अच्छे हैं। तो अगर आप अपने काबिलियत को बढ़ा लें, अपने कैलिबर को बढ़ा लें, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान से आपकी जिंदगी का अंत हो जाता हो। ये बिल्कुल बकवासबाजी है। और इसमें देखो, किसी इंसान को दूसरे इंसान का पसंद आना नेचुरल है, नॉर्मल है, तुम्हारी एज में बिल्कुल नॉर्मल है। और उसमें आज तुम हो, तुम मेरे छोटे भाई बहनों की तरह, कल मेरे खुद के बच्चे भी होंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है कि हमें कोई भी ऑपोजिट जेंडर में पसंद आ सकता है। लेकिन उसके चलते आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लें या आप कहें जी हम तो डिप्रेशन के मरीज बन गए, तो बेवकूफी है। कोई भी इंसान आपके अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम खुद काबिल हो, लायक हो, और तुम्हें लगता है कि भाई मेरा परिवार नहीं चल सकता, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे या मेरी माताजी नहीं मानेंगी या नई बात बनेगी, तो कोई बात नहीं। इसको ये सोचो लाइफ का एक पार्ट था और अब लाइफ इससे आगे ले जानी है और लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पहले बहुत नॉर्मल से थे, इन सब से ओवरकम करके और लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट कर गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये जो साल बीत रहा है ना 2021, इस साल में अपनी लाइफ को बेहतर